दोस्तों आदाब। रोजगार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं प्रियंका कटारिया आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक करियर फील्ड की बात करें तो आज हम आपको एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी के बारे में तमाम अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, ब्यूटी इंडस्ट्री एक डायनामिक और इनोवेटिव फील्ड है जिसके अलग अलग शोबों में आप हुनर हासिल कर सकते हैं। आज दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में इस फील्ड में नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है और आज हम इसी यूनिवर्सिटी के सिरी फोर्ट कैंपस में इस फील्ड के बारे में तमाम तरह की अहम जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इस पैकेज के जरिए जानते हैं कि आखिर एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी फील्ड है क्या। खूबसूरत दिखने और फिट रहने की इंसानी चाहत के चलते आज भारत में ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर बहुत तेजी से फरोग हासिल कर रहा है। अगर बात दुनिया की करें तो अब हमारे मुल्क का ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर दुनिया में 10वें नंबर पर है। ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर के फरोग हासिल करने के साथ ही एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी के मैदान में करियर के इम्कानात लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक डायनेमिक और इनोवेटिव फील्ड है जिसके अलग अलग शोबे में आप हुनर हासिल कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, शैम्पू टेक्नीशियन, एस्थेटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, इमेज कंसल्टेंट वगैरह ऐसे शोबे हैं जिसमें हुनर हासिल करके आप अपने मुस्तकबिल को एक नई राह दिखा सकते हैं। साथ ही एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी में हुनर हासिल करने के दौरान आप ब्यूटी आउटलेट को बेहतर तरीके से चलाने का हुनर भी हासिल कर सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री के बढ़ते गिराफ को देखते हुए नौजवानों में इसके तहत दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी की पढ़ाई आपको ब्यूटी, मेकअप और हेयर एक्सपर्ट तो बनाएगी ही, साथ ही आप चाहें तो किसी भी एक शोबे में स्पेशलाइजेशन करके इसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। इस मैदान में ब्यूटी से मुतालिक लाइव प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। इन्हीं इदारों में से खास पहचान का हामिल है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसका सिरी फोर्ट कैंपस एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ब्यूटी कारोबार में हाल के रुझान के मुताबिक नौजवानों को तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता कर रहा है। उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए आपने एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी के फील्ड को कुछ हद तक तो जान लिया होगा, लेकिन इस फील्ड की और तमाम अहम बारीक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम आपको एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी में करियर के इम्कानात को लेकर अहम जानकारी दे रहे हैं। अब हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत इस सब्जेक्ट पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सिरी फोर्ट कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर निधि गोस्वामी। मैम, आपका खैर मकदम करते हैं हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। थैंक यू प्रियंका सो मच। निधि जी, एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी करियर को लेकर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी फील्ड के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन अगर नौजवानों की बात की जाए तो इस फील्ड के बारे में आप उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, एज वी नो के हर इंसान को खूबसूरत दिखने का हक भी है और अंदर से उसकी अंदरूनी इच्छा भी यही होती है कि वो बहुत खूबसूरत नज़र आए। तो हमारी जो ये फील्ड है ब्यूटी एंड वेलनेस की फील्ड, ये आज ना सिर्फ इंडिया में, भारत में, बल्कि इंटरनेशनली भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर फील्ड है कि अगर करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो 12th करने के बाद जब बच्चे अपना करियर चूज़ करते हैं तो उनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले देखा जाए तो उनमें इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन आज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स भी हैं जिसमें हम बच्चों को करियर बनाने का एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप एंटर होते हैं, इसके कोई पर्टिकुलर कोर्स को करते हैं, तो उसको करने के बाद हमारा जैसे एस्थेटिक का जो कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट को लेके अगर आप एक्सपर्टी कर लेते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन अपना एक करियर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इस फील्ड में किसी को एस्थेटिक का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, ब्यूटी के बारे में जानकारी उनको जानकारी चाहिए, तो उन्हें इस फील्ड में एंटर होना चाहिए। निधि जी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज इसको लेकर चलाए जाते हैं और क्या ज़्यादातर लड़कियां इस कोर्स में दाखिले के लिए आती हैं या नौजवान भी इसमें अपना करियर बनाने के लिए एडमिशन लेने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि अभी तक इंडिया में हमने ये देखा है जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड ब्यूटी कोर्सेज ही चलाए जा रहे थे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ है, उन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया है जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन लेकर आया है। और फर्स्ट टाइम इन्होंने एक डिग्री इंट्रोड्यूस करी है जो यूनिवर्सिटी भी कहती है कि इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इसको एक स्टेप्स में एक करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस किया है एज अ डिग्री कोर्स। तो ये ना सिर्फ गर्ल्स के लिए बल्कि बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी का यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, जो हम अभी यहाँ से रिफोर्ट कैंपस में चला रहे हैं, उसमें मेल एंड फीमेल यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के एडमिशन्स हैं और दोनों के हिसाब से ही करिकुलम को बनाया गया है। तो निधि जी, एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी कोर्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल हैं और दाखिला किस महीने में लिया जाता है? ये अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और इसमें 66 सीट्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए रखी गई हैं। और फिलहाल अभी ये 3 साल का डिग्री कोर्स है जो सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है इसको, और 66 सीट्स जो हैं वो इसके लिए हैं। आप ये भी बताएंगे निधि जी कि किस तरह से यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, कि कोई स्किल देखी जाती है बच्चों में दाखिला देते समय? जैसे जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है, इसमें एक डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है और ये जो डिग्री है एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, तो डिप्लोमा जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है उसके एडमिशन्स के लिए एक एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है। और डिग्री के लिए अभी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया गया, लेकिन इसमें स्टूडेंट को 12th पास करना ज़रूरी है, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी ने अगर स्टूडेंट 12th में साइंस बैकग्राउंड से आया है तो उसको बीएससी की डिग्री अवार्ड की जाती है, और अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है या कॉमर्स से है तो उसको बीए की डिग्री अवार्ड की जाती है। निधि जी, ये कोर्स करने के बाद जब नौजवान बाहर जाते हैं नौकरियां पाने के लिए, तो आपको क्या लगता है नौकरियों की कितनी उम्मीद रहती है? और दूसरा एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि अपना बिजनेस शुरू करने में बहुत आसानी होती है, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये जो कोर्स है ये स्किल से रिलेटेड कोर्स है और यूनिवर्सिटी का जो एम है बच्चों को स्किल की तरफ ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। और कोर्स का करिकुलम हमने ऐसा डेवलप किया है जिसमें हमने इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व किया है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट इंडस्ट्री के कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स जो आई हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की, वो हमें पता चलती हैं। और जो हम अपना कोर्स डेवलप करते हैं, कोर्स कंटेंट जो हम डालते हैं, वो इंडस्ट्री के हिसाब से होती है, ताकि जब बच्चा यहाँ से कोर्स करके निकले तो उसको इंडस्ट्री अपने आप ही हायर कर लेती है। तो और हमारा जो टीचिंग मेथड है वो इंटरनेशनल लेवल का हमने बनाया है, ताकि बच्चे इंडिया में नहीं बाहर भी बच्चों को कोर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। हमारे कोर्स करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं, तो उसके हिसाब से हमारे बच्चों को इंडिया के बाहर भी जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। निधि जी, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी जो ब्यूटी कंपनीज़ हैं वो आती हैं, तो मैम कौन कौन सी कंपनी यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं? देखिए, ये एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी जो डिग्री शुरू हुई है वो अभी इसी साल शुरू हुई है 2020 में,
तो हमारा अभी फर्स्ट बैच स्टार्ट चल रहा है। लेकिन इस कोर्स से रिलेटेड जैसे डिप्लोमा कोर्सेज और भी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, उनमें हमने अभी तक देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बच्चों को हायर कर रही हैं। जैसे डर्माटेक कंपनी है, स्किनोज है, रिचफील्ड कंपनी है, लुक्स हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। और लोटस कंपनी जो है, हमारे DSU की डिग्री के साथ, मतलब यूनिवर्सिटी के साथ में 3 मेजर कंपनीज़ ने MOU साइन किया है, जिसमें लोटस है और एनरिच एक कंपनी है, वन इंडिया एक कंपनी है। तो ये 3 MOUs तो अभी साइन हो चुके हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, प्लस उनकी इंटर्नशिप्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। और आपको पता ही है कि इंटर्नशिप जैसे भी बच्चे करते हैं तो उनको जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये कंपनीज़ हैं जो बच्चों को अपने आप लेके जा रही हैं अपने साथ में। आपको क्या लगता है, लड़कियां हुनरमंद भी हो जाती हैं इस कोर्स को करने के बाद? केवल पढ़ाई ही नहीं है, ये आगे उनके मुस्तकबिल को और बेहतर बनाने के लिए वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती है। लेकिन इस गलत फहमी को आप कैसे दूर करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट बना जा सकता है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने ब्यूटी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको मेकअप ही करना है या बाल काटने हैं। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज हम जैसे अब हमारा जो करिकुलम है उसमें हमने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और इन डेप्थ नॉलेज इनकल्ट की है। जैसे आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ना होता है। तो आपको बॉडी के स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आपको अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, स्किन को एनहांस करने के लिए, हेयर की कंडीशन को एनहांस करने के लिए क्या डाइट लेनी है, किस तरह का आपको रूटीन फॉलो करना है, वो सब चीज़ें भी इसमें सिखाई जाती हैं। प्लस इसके सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो नए सब्जेक्ट्स हमने जो ऐड किए हैं वो नेल एनहांसमेंट है, हेयर एक्सटेंशन है, आईलैश एक्सटेंशन है, एडवांस मेकअप टेक्निक्स हैं, हेयर स्टाइलिंग है, हेयर कटिंग एडवांस टेक्निक्स हैं, हेयर कलरिंग है। बहुत सारे नए कोर्सेज ऐसे हैं, नए सब्जेक्ट्स इसमें हम ऐड किए हैं, लेज़र टेक्निक्स वगैरह हैं। और स्किन थेरेपीज़ में बहुत सारी नई मशीन्स कैसे यूज़ होती हैं स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, आपकी स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप किसी भी एक छोटे से टॉपिक को लेके देख लीजिए, आगे जाके आप उसमें एडवांस थेरेपीज़ भी कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमास भी कर सकते हैं। तो उसके बाद कैरियर ऑप्शंस तो आपके लिए एंडलेस हैं। तो फीमेल की बात करी जाए तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी भी फैमिली में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि गर्ल्स बाहर जाके काम नहीं करना चाहती हैं, तो वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू कर सकते हैं, अपना एक बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं अपने घर से। निधि जी, आपने बताया कि यहाँ के कोर्सेज इतने बेहतरीन हैं और अभी ये हाल में ही शुरू हुआ है, और इसके बाद कोर्स करने के बाद ना केवल नौकरी हासिल करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी बल्कि खुद का बिजनेस भी वो शुरू कर सकते हैं। तो जानना यही चाहेंगे कि इस कोर्स में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है आगे अपने जो मुस्तकबिल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में उसकी ग्रोथ अब कहाँ पर है? हाँ, हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर हो चुकी हैं जी। और आप देख ही रहे हैं कि मॉल कल्चर भी स्टार्ट हो चुका है जी। तो जितने भी हमारे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं और जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारे नए ट्रेंड, नए ब्रांड्स आ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, वो करने के बाद बच्चा ना सिर्फ खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है बल्कि लोगों को भी जॉब दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी ही जॉब करेंगे बल्कि दूसरों को भी हेल्प करेंगे। तो ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ में ये है कि हम बेसिक चीज़ें जो अभी चल रही हैं हम उनको वो सिखा रहे हैं। आगे जाके बच्चों को अगर एडवांस, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि डे बाय डे इसमें नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, कॉस्मेटिक कंपनीज लॉन्च हो रही हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई नई थेरेपी आई है, नया कोई ट्रेंड आया है,
तो वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो स्किल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हो रहे हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज हो रहे हैं, ई लर्निंग प्रोसेस से भी हो रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे कंपनीज जो हैं, बहुत सारे सलॉन्स जो हैं, वो अपनी नई नई जैसे एडवांस मेकअप्स वगैरह हो गया, मीडिया मेकअप हो गया, तो ये सब वो छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो एडवांस थेरेपीज़ में वो चलाते हैं। निधि जी, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं हमारे इस ब्यूटी वर्ल्ड को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में जो अभी तादाद है नौजवानों की इस कोर्स को करके बाहर जब वो जाते हैं बाहरी दुनिया में, तो उनको टेक्नोलॉजी के साथ चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब क्या हमारे मुल्क में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? देखिए, कोशिश तो अभी पूरी है, क्योंकि आज से पिछले 5 साल पहले अगर आप देखते हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। तो जैसे जैसे टाइम आ रहा है, लोगों का मूवमेंट भी बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज से भी अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। तो बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बट एक चीज़ ये है कि अगर आप इंडिया से कोर्स करते हैं और आपको किसी बाहर की कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे आपको एक अलग से लाइसेंस लेना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस हैं जो वहाँ के कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपका बेस मजबूत होगा, यहाँ से आप जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा अपने आप को एडवांस उनके हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उनके नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे यूएस कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह हैं, इनमें इनके अलग से लाइसेंसेस उनको लेने पड़ते हैं। मैम, कहा जाता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जब आप अपने आप को पाते हैं तो वहाँ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानना ये ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ के नौजवान किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कोर्स के दौरान? किसी भी स्किल को सीखने के लिए अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आपकी उतनी डिमांड नहीं है इंडस्ट्री में। अगर आप ये ही कोर्स किसी नॉर्मल सलोन से करते हैं, वो 6 महीने में भी आपको करा देंगे या 1 साल में भी करा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम थ्योरी पर भी उतना ही जोर देते हैं, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप प्रैक्टिकल में अपना 100% दे पाएंगे। तो ये हमने 30-70 का रेशो रखा है कि 30% हम थ्योरी कराते हैं और 70% जो भी क्लासेस हैं वो प्रैक्टिकल की होती हैं। और प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स बच्चों को करवाते हैं, और सारे हमारे ट्रेंड फैकल्टी हैं जो इंडस्ट्री से भी आए हुए हैं, जो अपना बेस्ट बच्चों को दे रहे हैं। निधि जी, एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी केवल एक ही कोर्स है या इसके अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं? यानी कि जॉब की ग्रोथ अगर देखी जाए तो वो कहाँ पे पाते हैं? हाँ, इसमें ये है कि जैसे एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी एक कंबाइंड नेम है, कॉमन नेम है। अब इसमें जब आप डेप्थ में जाएंगे तो इसमें हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हेयर डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है, वो एक अलग सेक्शन हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं तो सब चीज़ों का बेसिक आपको पढ़ाया जाता है। इवन हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बेसिक स्किन स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, हेयर ग्रोथ भी पढ़ाते हैं। तो इसमें हेयर का एक डिवीज़न है, मेकअप का एक डिवीज़न है, और एस्थेटिक का एक डिवीज़न है। तो स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप, ये 3 सेक्शंस में हमारा कोर्स करिकुलम डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चे किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक नेल एक्सटेंशन का, नेल एनहांसमेंट का एक सब्जेक्ट है, तो बच्चे नेल्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरह से एंडलेस अपॉर्चुनिटी। कहा जा सकता है कि ये फील्ड अब केवल लड़कियों के लिए तो नहीं रह गई है, इसमें नौजवान भी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं सामने। तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? हमने अभी देखा है जो बॉयज़ हैं हमारे यहाँ, वो नेल एनहांसमेंट में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब उनको क्लासेस 1-2 क्लासेस हुए तो उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगा। तो आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी बॉयज़ हैं, जो एडमिशन जिन बच्चों ने लिया है, वो बहुत इंटरेस्ट से ये टॉपिक को लेते हैं, ये सब्जेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट सिर्फ गर्ल्स का ही है, बॉयज़ भी उतने ही इंटरेस्ट से कर रहे हैं। हेयर में बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे यहाँ बॉयज़, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इंटरेस्ट है, गर्ल्स में भी है एंड बॉयज़ में भी है। कोर्स करने के दौरान ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, तो ट्रेनिंग पीरियड को किस रूप में यहाँ बच्चे करते हैं? हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब सेमेस्टर्स हमारे ख़त्म होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, जैसे 1 ईयर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो इंटर सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसमें हम बच्चों की इंटर्नशिप करा रहे हैं। तो अभी हमने रिसेंटली एक इंटर्नशिप कराई थी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो बच्चों ने 15 डेज़ का एक इंटर्नशिप करी थी।
उसमें बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बच्चों ने अपनी जो लैक्स रहे हैं क्लासेस में, बच्चों को कैसा जब जॉब करेंगे बच्चों को कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा। बच्चों को पता चला कि उनमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये इंटर्नशिप हम लोग करवाते हैं बच्चों की, और लास्ट सेमेस्टर में इनकी फुल सेमेस्टर की एक इंटर्नशिप होती है, पूरे 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग के हिसाब से ही आप देख सकते हैं। तो बच्चों को उसके बाद जॉब मिलना ही है। ये तो इस कोर्स की डिमांड है कि हमारे यहाँ 100% रिक्रूटमेंट, मतलब मैं एश्योर करती हूँ कि हमारे यहाँ 100% रिक्रूटमेंट हो जाएगा बच्चों का। तो अभी से बच्चों के ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं, जबकि हमारा तो अभी फर्स्ट ईयर ही ख़त्म हुआ है। तो ऑन डिमांड है ये कोर्स। जी निधि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस कोर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आपने तमाम तरह की अहम जानकारी दी इस कोर्स को लेकर। आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि इस कोर्स में आने वाले लड़के लड़कियों की को जो ख्वाहिशमंद हैं, इसमें आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मैंने अभी अपनी बातों में वैसे भी बहुत सारा कुछ दे ही दिया कि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही उतने ही एंथुजियाज्म से एंट्री लेते हैं और उतनी ही अच्छे परफेक्शन से अपना काम करते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपको अभी मैंने बताया, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरफ से इनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनका वेट कर रही हैं। और जो स्किल यहाँ से सीख के जाएंगे वो इंडस्ट्री के हिसाब से होगी, और जॉब ओरिएंटेड इनकी सारी स्किल्स होंगी। तो इनको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बल्कि यूनिवर्सिटी यहाँ है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स भी हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं इंटर्नशिप्स में भी, जॉब्स में भी। तो उनको आगे का इनका जो भविष्य है बहुत ही ब्राइट है। तो मैं सारे बच्चों को और आने वाले स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि हमारे कोर्स में वो एडमिशन ले रहे हैं और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना रहे हैं। बल्कि खुद का फ्यूचर नहीं, दूसरे लोगों को भी वो अब जॉब देने के लिए डेवलप हो रहे हैं, बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं। ये थी हमारे साथ निधि गोस्वामी, जो हमें एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी की फील्ड में करियर के इम्कानात को लेकर अहम जानकारी दे रही थी। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कहां नौकरियां पा सकते हैं और कहां दाखिले हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आप इस समय कहां नौकरी पा सकते हैं और किन किन जगहों पर दाखिले हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा।
अगले हफ्ते फिर किसी और फील्ड के बारे में तमाम अहम जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।